तो दोस्तों स्टूडेंट के लिए कुछ स्कॉलरशिप के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हुए हैं सेशन 2023-24 के लिए। कक्षा 1 से लेके कॉलेज लेवल तक और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए। तो हाल ही में जिन नई स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हैं उनके बारे में इस वीडियो में आपको बेसिक जानकारी हो देने वाला हूं। जैसे आवेदन डेट है, आप इसके लिए आवेदन कहां से कैसे किस प्रकार कर सकते हो और इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिए वीडियो में आगे हम जिन भी स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले, शायद हो सकता है कि ये स्कॉलरशिप है आपके लिए काम की नहीं हो, आपके लिए उपयोगी नहीं हो, शायद आपके दूसरे साथी के लिए उपयोगी हो। तो ऐसे में ये जानकारी उन तक आप जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे साथ देखिए कई स्कूल साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि देखिए स्टूडेंट से जुड़ी हुई जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जो भी स्कॉलरशिप होती है, उनको है उन तक आपको है वो पहुंचाना चाहिए। क्योंकि देखने में ऐसा आता है कि काफी सारे हमारे जो शिक्षक साथी हैं, टीचर साथी हैं, वो इस प्रकार की जानकारी को इग्नोर है वो कर देते हैं। देखिए एक जो शिक्षक होता है उसका ये कर्तव्य बनता है, उसका एक ये नैतिक धर्म भी है कि स्टूडेंट से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी है या तो स्टूडेंट के साथ शेयर करनी चाहिए या फिर उनके अभिभावक के साथ वो शेयर करनी चाहिए। आशा रखता हूं कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे और यह भी आशा रखता हूं कि यह जानकारी है आप जन जन तक पहुंचाओगे, या तो मौखिक रूप से या फिर इस वीडियो को शेयर करके। चलिए अब स्कॉलरशिप की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए हाल ही में कक्षा 1 से लेके कॉलेज तक और टॉप क्लास एजुकेशन के लिए अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई। अब यहां पे देखिए स्कॉलरशिप की दो कैटेगरी, एक तो है प्री मैट्रिक, एक है पोस्ट मैट्रिक। तो प्री मैट्रिक के अंदर कक्षा 10 तक के स्टूडेंट को शामिल किया जाता है और पोस्ट मैट्रिक के अंदर कक्षा 11वीं है, 12वीं और आगे कॉलेज और आगे जितनी भी पढ़ाई है उन सब स्टूडेंट को वो शामिल किया जाता है। तो ऐसे में प्री और पोस्ट मैट्रिक को लेके आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। चलिए अब स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे पहली जो स्कॉलरशिप है वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो केवल और केवल SC कैटेगरी से, जिनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख तक है और इस स्कॉलरशिप के तहत है यहाँ पे स्टूडेंट को सालाना 7,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। और ये जो स्कॉलरशिप है फिलहाल कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए चाहे स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, इस स्कॉलरशिप के लिए वो आवेदन कर सकता है। आवेदन डेट, आवेदन का प्रकार और डॉक्यूमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बेसिक जानकारी इन स्कॉलरशिप के बारे में वो बता देता हूं। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से। ऐसे स्टूडेंट जिनके अभिभावक या माता पिता जो खतरनाक व्यवसायों के अंदर फिलहाल यहाँ पे काम कर रहे हैं। खतरनाक व्यवसाय से यहाँ पे मतलब है जिनकी जान की जोखिम हर समय है वो रहती है, बनी रहती है। जैसे यहाँ पे कोई बीड़ी उद्योग है, बीड़ी सिगरेट वाला जो उद्योग है उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा कोई लोहा उद्योग है, लोहा फैक्ट्री है, यहाँ पर भी देखिए जो काम करने वाले कारीगर हैं उनकी जान की जोखिम है वो लगी रहती है। तो इस प्रकार के जो भी उद्योग हैं जिसके अंदर किसी स्टूडेंट के माता पिता यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और ये कक्षा 1 से लेके कक्षा 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए। और इस स्कॉलरशिप के तहत यहाँ पे देखिए स्टूडेंट को सालाना 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप वो मिलती है। और इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी खास बात यह कि यहाँ पे इनकम की कोई यहाँ पे बाध्यता नहीं है। अन्य जो भी स्कॉलरशिप है यहाँ पे उनकी सालाना वार्षिक आय है वो निश्चित की गई है, किसी में 2.5 लाख है, किसी में 3 या 3.5 4 लाख है, लेकिन इसके अंदर अनलिमिटेड है, कितनी भी वार्षिक आय हो सकती है। बस शर्त इतनी सी है कि जो अभिभावक माता पिता है वो जोखिम कार्य कर रहे हो तो उसके लिए है ये आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए तीसरी जो स्कॉलरशिप है वो है डिसेबिलिटी ग्रुप से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डिसेबिलिटी ग्रुप से है, जिनमें कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है, कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं प्री मैट्रिक है और पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे टॉप क्लास स्टूडेंट के लिए है जो फिलहाल SC कैटेगरी से हैं
और टॉप क्लास एजुकेशन है वो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे IIT है, ट्रिपल IIT है, एम्स वगैरह वगैरह के अंदर कोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट जो SC कैटेगरी से हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जिनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख तक है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिलहाल ये जो 4 जो स्कॉलरशिप हैं वो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आवेदन की बात करें तो यहाँ पे जो NSP पोर्टल होता है, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, उसके माध्यम से है ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी है कि अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनके द्वारा भी अपने लेवल का है एक स्कॉलरशिप पोर्टल की शुरुआत कर रखी है। तो अलग अलग स्टेट में जो ऊपर मैंने यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप अभी तक बताई हैं उनके आवेदन है उनके स्टेट का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके माध्यम से होगा। जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो SJ डिपार्टमेंट है या जो भी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है अलग अलग, तो SSO ID के द्वारा है उनकी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए जाते हैं। बशर्ते यदि आपको स्टेट पोर्टल के ऊपर इन स्कॉलरशिप का नाम आपको ढूंढने से नहीं मिल रहा है तो आप NSP पोर्टल पे विजिट करके इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आवेदन करने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, यदि आपने पहले किसी समय NSP पोर्टल पे है रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो पुराना आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसका पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने NSP पोर्टल पर आज तक कोई भी स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म नहीं भरा है तो फिर आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन वो करना पड़ेगा। और NSP पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है इसके लिए हमारी कई वीडियो हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियो भरी पड़ी है, उन वीडियो की आप वो मदद ले सकते हैं। चलिए अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो इन स्कॉलरशिप के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से एक तो जो दस्तावेज है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। जिस स्कॉलरशिप में ये लागू है उसके लिए तो ये कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका जाति प्रमाण पत्र और इसके अलावा एक आपका मूल निवास प्रमाण पत्र और इसके अलावा स्टूडेंट का एक खुद के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे आधार कार्ड वगैरह वगैरह और लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है उसकी भी आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। तो कुछ ये बेसिक से डॉक्यूमेंट हैं जिनको आप पहले से ही तैयार करना है। इनकम सर्टिफिकेट है आपको 4 पेज वाला है वो तैयार करना है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो देख लीजिएगा। चलिए अब तक मैंने यहाँ पे जितनी भी स्कॉलरशिप बताई हैं वो है नेशनल लेवल की। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्कॉलरशिप राजस्थान राज्य के लिए, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट राजस्थान के रहने वाले हैं कॉलेज लेवल की कुछ ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिनकी आवेदन डेट है वो बढ़ाई गई। एक तो यहाँ पे देखिए जो स्कूटी योजना है सेशन 2023-24 के लिए, कालीबाई हो चाहे वो देवनारायण स्कूटी योजना, उसकी आवेदन डेट है वो बढ़ाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो अपने CM उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप है उसकी भी डेट यहाँ पे बढ़ाई गई है। इसके अलावा B.Ed संबल योजना है उसकी भी डेट है यहाँ पे वो बढ़ाई गई है। तो अपने कॉलेज लेवल की जितनी भी स्कॉलरशिप हैं जो कि राजस्थान से जुड़ी हैं उनकी डेट है वो बढ़ा दी गई है और ये डेट बढ़ा के 31 अक्टूबर 2023 तक कर दिए। यदि आपने अभी स्कूटी योजना है कॉलेज लेवल की अन्य प्रकार की जो स्कॉलरशिप है आवेदन नहीं किया है तो 31 अक्टूबर से पहले आप आवेदन कर सकते हैं SSO पोर्टल के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे देखिए शुरुआत में मैंने जो 4 स्कॉलरशिप बताई, अगर इनकी आवेदन डेट की बात करें तो सबसे पहले जो मैंने SC कैटेगरी के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बताई थी कक्षा 9 और 10 के लिए, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी यहाँ 30 नवंबर 2023 तक। और बाकी जितनी भी जो स्कॉलरशिप है उनकी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023 तक। और अधिक जानकारी के लिए आप NSP जो पोर्टल है उसकी आप मदद ले सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में आपको ये बेसिक जानकारी ही मैं यहाँ पे बताने के लिए आया हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा किसी स्कॉलरशिप के बारे में और ज्यादा डिटेल से यदि आपको जानना है तो वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। आने वाली वीडियो के अंदर आपको है डिटेल से जानकारी भी है वो दे दी जाएगी। और वैसे भी देखिए आप यूट्यूब पर सर्च करोगे स्कॉलरशिप बाय राजगुरु जी तो हमारे द्वारा जितनी भी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी गई उन सब की वीडियो है आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि देखिए स्कॉलरशिप के जो रूल होते हैं जो नियम होते हैं वो हर साल एक जैसे ही होते हैं, कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन होता है उनकी मैं अपडेट के माध्यम से आपको जानकारी वो देता रहता हूं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।